नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ETF के ऊपर बात करेंगे और जनरली थोड़ा मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे देखो मार्केट इतना गिरा, इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी देखो जो लार्ज कैप की कंपनी है वो नहीं गिरी, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, वापस आपको याद दिलाना है कि मार्केट में ऐसा भी होता है, हमको ऐसे सारे डिसीजन भी लेने होते हैं। आगे मैं सारी बातें आपको बताऊंगा और बाद में जो ETF है वो भी गिरे पड़े, तो ये भी याद दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ETF भी है मार्केट में गिरे हुए हैं और जो लार्ज कैप है उनकी क्या वैल्यू है मार्केट में, वो भी इस वीडियो में मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ। मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट अभी गिरा है, लोगों ने उसको फील किया है, लोगों ने देखा है, तो लोगों को अभी लार्ज कैप की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। इसके लिए मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। यहाँ पे पहले ETF के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ ETF मैंने आपके साथ शेयर किया था, मिड कैप, स्मॉल कैप, नेस्डेक का ETF हो, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 10 दिसंबर के दिन अराउंड एक मैसेज डाला था टेलीग्राम चैनल पे कि सम करेक्शन इज पॉसिबल इन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, स्टे अलर्ट, ठीक है। उसके बाद 10 दिसंबर का देख सकते हो। फिर उसके बाद उस टाइम पे जो HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो ETF है उस टाइम पे प्राइस था 184। अभी अराउंड ये कल कितना लो मारा था, ये कल लो मारा था अराउंड 161 का, ठीक है, अराउंड 160 रुपये के आसपास। तो 184 रुपये से 160 रुपये के आसपास ये ETF आ चुका है और नीचे में लिखा भी था कि स्टे अलर्ट एंड फाइंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये ETF को मैंने कवर करना भूल गया, पर ऑलरेडी देखो मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था, बोला था भी कि स्टे अलर्ट रहना, और ये ETF भी गिरा हुआ है। तो देखो जिसके पास कम फंड है, जिसको छोटी कंपनियों में निवेश करना है, तो उसके लिए ये ETF सबसे बेस्ट दिखाई देता है, ठीक है। और जैसे इंडेक्स भागेगा तो ETF भी भागेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये ETF है, बाद में निफ्टी फार्मा के भी ETF आपके साथ शेयर किया हो, ये तो भाई जल्दी टूटता ही नहीं। समझो कि 23 का, देखो 23 रुपये के आसपास का एक हाई था और अभी चल रहा है 22 रुपये, 22 रुपये 62 पैसे। एक ये ETF हुआ। फिर बाद में HDFC 150 मिड कैप ETF, ये भी देखो यहाँ पे ये भी ज़्यादा गिरा नहीं है, एक हाई था 22 का, उसके बाद एक डिप आया था 20 और वापस 20 आ चुका है। तो ये सारे ETF उनके लिए बेस्ट है जो बिगनर है, जिनके पास मनी कम है पर उनको मार्केट में पैसा लगाना है, अच्छी कंपनियों में, मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, और वो चाहते हैं कि मेरा पैसा भी रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स की तरह दे। तो ये सारे ETF काफ़ी अच्छे, और ये अभी नहीं, मैंने बहुत पहले भी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ETF भी अगर सर्च करके दिखाऊं आपको तो ऐसे 6 की 7 ETF शेयर किए, पर हाँ इसमें से एक बात याद रखना, ये देखो यहाँ पे मैं ETF पिक फॉर 2024, ये कुछ मैंने ETF आपके साथ 8 ETF शेयर किए थे। इसमें से देखो कुछ ETF ऐसे है ना कि जैसे ये मीरा असिस्ट न्यूयॉर्क फैंगटेंग ETF, अभी इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट का गेम चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज़ एक्सप्लेन किया मैंने एक वीडियो बना के, आप थोड़ा स्लाइड करना यूट्यूब चैनल पे मेरे, तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर वीडियो। ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि इसमें लिक्विडिटी का इशू है, इसके वजह से ये अपर और लोअर सर्किट में चल रहा है, बाकी कुछ इसमें खराबी नहीं है। और एक्चुअली क्या है ना कि जो सेबी का एक रूल है कि इतने लिमिट से ज़्यादा जो इंडिया वाले हैं, जो इंडिया के फंड लोग हैं, वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से लिक्विडिटी का इशू हो गया। इसके वजह से ये ETF अपर और लोअर सर्किट पे चल रहे, ठीक है। तो हाल फिलहाल मैंने देखो जब ये अपर सर्किट पे चल रहा था ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला भी था अवॉइड करो, ठीक है। तो एक ये ETF है हमारा। फिर बाद में निपॉन इंडिया ETF मिड कैप, ये भी मिड कैप का एक ETF है। एक HDFC का भी है और निपॉन का भी। निपॉन का प्राइस 204 है और इसका जो HDFC का ये 20 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। तो ये कुछ ETF है, याद दिलाना था कि मार्केट में ETF भी है, तो इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पे अब बात कर लेते जनरली थोड़ा लार्ज कैप के बारे में। देखो मार्केट में इतना अप एंड डाउन अभी हो गया, अपन क्या भाई सब डाउन ही हो गए, ठीक है। और जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या जो भी लार्ज कैप की कंपनियाँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिला। इवन देख सकते हो ये ज़्यादा कुछ गिरावट ही नहीं हुआ है, ये मतलब वहीं के वहीं खड़े ओवरऑल अगर देखें तो। रीज़न क्या है, रीज़न यही है, मैंने पहले भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका, मैंने बताया था कि ये भी बोला था मैंने कि भाई आने वाले टाइम में अगर मार्केट गिरने वाला है, नेगेटिव व्यू निकल के आ रहा है, काफ़ी चल चुका है, तो आप ऐसी कंपनियों में ही प्ले करें जिनका नेट प्रॉफिट 3-2 गुना बढ़ गया हो पर स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं हो। एग्जांपल के लिए बहुत बार बताया भी HDFC, कोटक और भी थे बहुत सारे।
इन्फोसिस है। तो ये सारी कंपनियां देख सकते हो अपने हाई के आसपास ही ट्रेड करें, मतलब ये हाई पे ही है, ऐसा कुछ गिरावट नहीं है कि इनमें 20-20% गिरावट हो चुका है। ये ऑलरेडी गिर चुके हैं, ऑलरेडी ये बहुत करेक्ट हो चुके हैं और ऑलरेडी चल नहीं रहे, तो इसमें और गिरावट की उम्मीद ना रखना। और यही सारी कंपनियां आज खड़ी भी है। और गिरते मार्केट में लोग बोलते भी रहेंगे कि यार काश मैंने HDFC बैंक में पैसा लगाया रहता, उसका पैसा मैं गिरते मार्केट में घुमा देता था, ऐसे सब सोचा रहेगा ना आपने। और चीज़ें होने के बाद समझ में आती, उसके पहले जब समझा रहा था तो लोग नहीं समझ में रहे थे, ठीक है। अब जब चीज़ें हो गई तो अब लोगों को समझ में भी आएगा। तो जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं उनकी भी बहुत वैल्यू है, बात याद रखना, ठीक है। आप ऐसे हल्के में मत लेना कि HDFC बैंक नहीं चल रहा है, कोटक नहीं चल रहा है, एक्सिस बैंक नहीं चल रहा है तो ये कंपनियां ख़राब हो गई। और नहीं भाई, 20-20, 25-30 साल से वो मार्केट में है, उनको पता है मार्केट में कैसे लीड करना है। और म्यूचुअल फंड वाले पागल नहीं है कि वो सब फंड मैनेजर को एक ऑर्डर दे के रखते कि आपका कोई भी फंड हो, या स्मॉल कैप का, मिड कैप का, लार्ज कैप का, या सरकारी, या कोई भी फंड हो, आपके फंड में, आपके म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप के स्टॉक की होल्डिंग रहनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्मॉल कैप और मिड कैप जब धड़ाम धड़ाम गिरने लगेंगे तो इस जो लार्ज कैप की कंपनियां वही पोर्टफोलियो को स्टेबल रखती है। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप नए हो तो अराउंड 50-60% लार्ज कैप की ओर रखो, 30-25% मिड कैप रखो, बाकी जो 10% है वो स्मॉल कैप में एक रिस्क ले सकते हो, ठीक है, स्मॉल कैप एक रख सकते हो। तो और वही हो रहा है, देखो मार्केट में वही चीज़ें काम भी आ रही है, ठीक है। पहले जब बोलता था लोग नहीं समझते थे, जब मार्केट ऊपर हाई पे हाई लगाया जा रहा था, और जब अब मार्केट गिर रहा है तो लोगों को अब वैल्यू समझ में आएगी। तो लार्ज कैप की स्टॉक की वैल्यू है, थी और रहेगी। आप कितने भी स्मार्ट हो, आप कितने भी होशियार हो, आपके पास कितना भी फंड हो, लार्ज कैप के स्टॉक जरूर अपने पोर्टफोलियो पे रखिए। अच्छे अच्छे जो लार्ज कैप के हैं, जिनका नेट प्रॉफिट 2-3 गुना हो चुका हो, 2 गुना, डबल, ट्रिपल, पर स्टॉक का प्राइस वहीं पे वही है, ऐसे लार्ज कैप स्टॉक को फाइंड करो और अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश जरूर करो। क्योंकि ये क्या है, देखो मैं मानता हूँ रिटर्न नहीं दे रहे कुछ टाइम से, ठीक है, देंगे ना, चलेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर इनको रखने से क्या हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो कैसे हम डर रहे थे कि क्या हो जाएगा, और गिर जाएगा क्या, और ख़त्म हो जाएगा, कि और पैसा डालूँ क्या, सोचने लगते कि और डाले क्या पैसा, कि रुक जाए, क्या करें अब, ठीक है। पर पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा ना तो उतना टेंशन नहीं रहेगा अपने को। और देखो मैं कितना भी स्मार्ट बन जाऊँ, लार्ज कैप की स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ज़रूर रहेंगे और फ्यूचर में भी रहेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल मार्केट के ऊपर बताना था, 2 चीज़, एक ETF भी याद दिलाना था, जो बेचारे जिनके पास कम पैसा है उनके लिए ETF का भी अच्छा ऑप्शन है। और सेकेंड, लार्ज कैप की वैल्यू कभी भूलना मत, कभी इनको हल्के में मत लेना, या कोई भी आपको ज्ञान दे दे कि ये तो चलते ही नहीं, ये तो चलेंगे नहीं, ठीक है, और आगे बस यही 10-12% की ग्रोथ देंगे, अगर आपको ऐसी कोई बातें बोलता है, ठीक है, तो उनको हवे में लो। आप बोलो ठीक है, मेरे को 10 क्या भाई 5% का ही रिटर्न मिले तो सही है, पर मेरा पोर्टफोलियो तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो गिरते मार्केट में कौन सा स्टॉक कितना गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता। कल्याण ज्वेलर्स मिड कैप का कंपनी 30% गिर चुका है, ठीक है। अब सोचो जिसने टॉप पे उठाया रहेगा उसकी क्या टेंशन रहेगा, ठीक है, उसको क्या टेंशन रहेगा, ठीक है, समझे, मतलब वो क्या सोचता रहेगा बेचारा, जो टॉप पे जिसने पकड़ा रहेगा, जिसने 750 पे, 760 पे, उसका पोर्टफोलियो कितना डाउन रहेगा, ठीक है। तो वहीं पे अगर लार्ज कैप में उसने थोड़ा पैसा लगा के रखा रहता, पोर्टफोलियो स्टेबल रहता, तो उसको इतना डर भी नहीं लगता, प्लस उसका पैसा अदर स्टॉक में घुमा सकता था फ्यूचर में। ऐसे सारी बातें भी होती है, समझे बात को। मैंने बहुत बार किया है, मैंने अपने जो लार्ज कैप के पैसे है उसको दूसरे स्टॉक में घुमा दिया है टाइम आने पे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखो। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।